अच्छा बच्चों, आज मैं आपको प्रायश्चित नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ थोड़ा लंबा है, आप लोग आराम से किताब निकाल के देखिए और वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए, प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग्य हंसी मजाक के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है। समाज में फैले अंधविश्वास पर बातें की गई है। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब देखो, कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। प्राचीन काल में बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो रामू के लिए भी बहू लाई गई थी 14 वर्ष की, और वो पहली बार आई थी ससुराल। और भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। उसके आते ही सास ने क्या किया, उसे भंडार घर की चाबी दे दी। करधनी कमर, और उसने कमर पर लटका कर रख दिया। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर में सब कुछ वही सब कुछ देखने लगी, घर की देखभाल करने लगी। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। सास जी ने बहू के आते ही माला जपना शुरू कर दिया और पूजा पाठ में मन लगाया। अब देखो, एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। दूध में डाले गए। औटाना डालना या देना। सोने का वर्क चिपकाया गया। सोने का वर्क मिठाइयों में चिपकाया जाता है और खीर में भी चिपकाते हैं कोई। तो इसने रामू की बहू ने खीर में चिपकाया, और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताख पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताख के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, ताख की ऊंचाई अंदाजी, और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा। अब देखो, आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर बहू दौड़ी। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। वो खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत भाग गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखा कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। देख रही है। ताक रही है रामू की बहू को देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। वहाँ से चली गई। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। दूध पी रही थी। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। बेहोश हो गई। वो गिर गई बेहोश होकर। आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, झाड़ू पोछा लगाने वाली, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। सब लोग आ गए वहाँ पे। मेहरी आई झाड़ू छोड़कर, फिर मिश्रानी रसोई में खाना बनाना छोड़कर वहाँ आ गई, फिर सास पूजा छोड़कर आ गई।
मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनवाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला। मेहरी से कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। मतलब आस पड़ोस के सभी औरतें रामू के घर आने लगी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा, मतलब पकवान खाने को मिलेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ, मतलब कर्म। पंचायत बैठी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परमसुख ने पत्रा के पन्ने उल्टे, मतलब पत्र देखने लगा। अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकुड़ गई और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ, क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। चुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम न निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़कर है क्या। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ,
1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। पर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। पंडित परमसुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च क्यों अखड़ेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह न मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखड़ता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, सो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो और दोनों देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात समाप्त भी न हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे। मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। भगवती चरण वर्मा।